हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मेंस्ट्रुएशन पर 3 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा चौथा वीडियो है और इस वीडियो में मैं काफ़ी नए क्वेश्चन भी लेके आया हूँ। यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन बने हैं वो तो लेके आई हूँ, साथ साथ में ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम्स में बन सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को भी पूरा पूरा देखिए ताकि आप इसमें कुछ नई चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ और नए कंसेप्ट से समझाऊंगा। यानी कंसेप्ट तो वही है, फॉर्मूला बेस्ड, बट हम जानते हैं कि हम मेन कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। तो उसी कंसेप्ट पर किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं वैसा क्वेश्चन बताऊंगा मैं। कुछ मेन लेवल के क्वेश्चन भी इसके अंदर हैं और कुछ प्री लेवल के क्वेश्चन भी हैं, लेकिन आपको वो सारे क्वेश्चन ईजी ही लगेंगे। डेफिनेटली ईजी लगेंगे अगर आपने पहले 3 वीडियो देखे हैं तो। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो पहले 3 वीडियो देखिए, उसके बाद ये चौथा वीडियो देखना ताकि समझने में आसानी होगी। वरना कोई इशू नहीं है, अगर आप चौथा वीडियो डायरेक्ट देखते हैं तो समझ में तो आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल वाले जो वीडियो था, तीसरे नंबर वीडियो, उसमें मैंने आपको परिमाप पे ज़्यादा क्वेश्चन करवाए थे, परिमाप क्षेत्रफल पर आयत के। तो उसी पर एक क्वेश्चन ये लिया मैंने वापस, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी वापस हो जाए और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन कंसेप्ट भी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16। आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 5:16 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले देखिए, आयत का परिमाप आपको दे रखा है 16। आप जानते हैं, मैंने कल आपको बताया था परिमाप 16 है, इसका मतलब हम इसका जस्ट आधा करते हैं 8। 8 जो होगा वो लंबाई और चौड़ाई का योग होगा, जिसमें से लंबाई का अनुपात दे रखा है 5। इसका मतलब अगर ये 5 है तो बताओ चौड़ाई कितनी होगी, यानी 5 में क्या नंबर जोड़ो ताकि 8 बन जाए, तो आप कहोगे 3। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात होगा वो 5:3 होगा। इसका मतलब सी आंसर इसका राइट है। हुआ कितना आसान। ये मतलब काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकते हैं अगर आप इसे एल्जेब्रिक इक्वेशन बना के अगर मान लो इसे करो तो, है ना। लेकिन आप एल्जेब्रिक इक्वेशन नहीं बनानी, बिल्कुल सिंपल सा है। आप चाहो तो इसे मौखिक कर सकते थे कि 5:16 है, परिमाप 16 है तो अर्ध परिमाप 8 होगा, जो दोनों का योग होगा, जिसमें 5 लंबाई है तो इसका मतलब 3 क्या होगा, इसका चौड़ाई होगी 5:3। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कल करवा चुका हूँ, लेकिन आज एक क्वेश्चन ऐसा ले लिया मैंने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। परिमाप 20 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। इसका मतलब ये अनुपात जो दे रखा है वो मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, अनुपात है। अब आपको जो दे रखा है वो परिमाप 20 दे रखा है सेंटीमीटर, ये एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है। तो आप खुद बताइए, अगर ये 3 होगा और ये 2 होगा तो आपके हिसाब से परिमाप कितना होगा। दोनों का योग का डबल, 3 और 2 5, 5 के डबल 10, 5 के डबल 10 होगा। लेकिन आपको जो दे रखा है इसके अंदर, जो परिमाप दे रखा है, एक मिनट, आपको जो परिमाप दे रखा है इसके अंदर, वो परिमाप दे रखा है आपको 20। इसका मतलब 10 की वैल्यू 20 कैसे होगी, डबल होगी। इसका मतलब ये वैल्यू भी डबल होकर कितनी हो जाएगी 6, और ये वैल्यू भी डबल होकर कितनी हो जाएगी 4। रियल में 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसके लंबाई और चौड़ाई है। सिंपल सा काम था, 3:2 दे रखा लंबाई और चौड़ाई, लेकिन आपको परिमाप 20 दे रखा। आप 3 और 2 अगर लेते हो तो उसके हिसाब से परिमाप आता है दोनों का योग का डबल, यानी 3 और 2 5, 5 का डबल 10 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 20। इसका मतलब वैल्यू डबल हो रही है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई को भी डबल कर लीजिए, जो 3 दे रखा वो 6 हो जाएगा, 2 दूर लिखा वो 4 हो जाएगा। आपसे पूछा क्षेत्रफल कितना होगा, तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयताकार भवन की चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई उसकी लंबाई के 3/4 है। यदि क्षेत्रफल 768 मीटर स्क्वायर है तो भवन की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए कितना होगा। सबसे पहले देखो, इसमें कहा गया चौड़ाई लंबाई की 3/4 है। जब भी इस लाइन आती है ना, चौड़ाई यानी बी, लंबाई की 3/4, तो इसका मतलब आप हमेशा याद रखो, जब भी ऐसी लैंग्वेज आती है ना, की अगर इस ये चीज़ इसका इतना है, ये इसका इतनी है, तो ऐसी कंडीशन में याद रखना आप हमेशा, बाद वाली जो राशि होती है वो हमेशा नीचे होती है। यानी इसका मतलब लंबाई जो होगी वो 4 हो जाएगी, और ऊपर वाली राशि होगी जो चौड़ाई हो जाएगी, इसका मतलब ये 3 हो जाएगी। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 दे रखा है आपको। ये कह सकता हूँ मैं, क्वेश्चन वैसे इस टाइप को बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अब इसमें कहा गया है कि फर्श का क्षेत्रफल 768 है। भाई आपके हिसाब से अगर ये 4 होगा और ये 3 होगा तो आपके हिसाब से क्षेत्रफल कितना आएगा, 12। यानी कि यहाँ पे अगर एक्स और एक्स लूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा। हम कह रहे हैं 12x², जबकि रेल में आपको कितना दे रखा है क्षेत्रफल 768। 12x² की वैल्यू 768 है, तो यहाँ से 12 से कैंसिल करो, डेफिनेटली पूर्ण वर्ग होगा। 12×6 = 72 और 12×4 = 48।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 8 होगी। फैक्टर 8 आ चुका है। आपसे पूछा लंबाई और चौड़ाई में अंतर, आप बताइए आपके हिसाब से जो अंतर है अभी वो कितना आ रहा है। तो अभी आप कहोगे अंतर जो 4 में 3 गया, एक अंतर आ रहा है और एक की वैल्यू आपको 8 दे रखी है। या आप ऐसा कर मतलब ये एक्स और ये एक्स है तो इसका मतलब ये एक्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू ही 8 दे रखी है, इसका मतलब 8 इसका राइट आंसर होगा, 8 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर एक्स को ना लेना चाहो, कोई स्टूडेंट अगर मैं एक्स को लेना नहीं चाहता तो मौके करके बताता हूँ कि आप 4 तो लोगे लंबाई और चौड़ाई लोगे 3, आपके हिसाब से क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 3 12। ध्यान रखिए ये 12 जो क्षेत्रफल है इसका मतलब ये फैक्टर स्क्वायर का वैल्यू आएगी, यानी जो 12 की वैल्यू 12 जो वैल्यू होगी 768 के बराबर है, तो 12 को जब 768 से कैंसिल करोगे तो 64 आएगा। 64 फैक्टर स्क्वायर की वैल्यू है, इसका मतलब फैक्टर की वैल्यू 64 का वर्गमूल 8 होगी। 8 फैक्टर है। आपसे का अंतर कितना था, 4 और 3 का अंतर कितना है, एक की वैल्यू ही 8 दे रखी है, इसका मतलब 8 मीटर इसका आंसर है। मौखिक निकाल सकते हैं आंसर अगर प्रैक्टिस अच्छी सी हो तो। अगर किसी को रेशियो वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए मुझे, मैं रेशियो पर भी वीडियो बना दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला। ठीक है, किसी आयताकार मेज का परिमाप 28 मीटर है। सबसे पहली बात तो बोली गई है कि मेज का जो परिमाप है वो 28 है। 28 है, इसका मतलब आधा 14 इन दोनों का योगित होगा, इन दोनों का योगित होगा। चलो, अब आपसे एक आ गया है, एक मिनट थोड़ा गोला बड़ा कर देता हूँ, इन दोनों का योग ही 14 होगा। अब आपसे एक आ गया है कि विकर्ण की लंबाई, पेन चेंज कर देता हूँ मैं। अब आपसे क्षेत्रफल दे रखा 48 है ना, यानी इन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ठीक है, फिर आपसे कहा गया विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए एक बात को ध्यान रखिए अच्छी तरह से, अगर आप यहाँ पर दोनों वैल्यू मानोगे और करोगे तो बहुत लेंथी मेथड पड़ने वाला होगा। आप इसको ऐसा मत कीजिए, देखिए मेरी बात सुनो, आपको विकर्ण की बात आ रही है यहाँ पे, विकर्ण कितना दे रखा है, इसके मतलब विकर्ण की लंबाई पूछी है आपसे, और वैल्यू देखो सारी के सारी वैल्यू जो है वो विकर्ण की लंबाई, इसका मतलब सारी की सारी जो वैल्यू है वो फिक्स है, यानी अनरूट में नहीं है। अनरूट में नहीं है इसका मतलब डेफिनेटली जो नंबर होगा यहाँ पे वो पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 99% पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा। तो ट्रिपलेट लगा के देखिए आप, आसान बन जाना चाहिए। आप सबसे पहले ट्रिपलेट कैसे लगाएंगे आप, देखिए हमारे पास में ट्रिपलेट जो है मैंने आपको क्या ही बताया, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है। आप पहले ये चेक लगा के देखो, अगर 3 या लगाते हैं 4 या लगाते हैं तो आपके हिसाब से परिमाप कितना आता है, या इसका दोनों का योग कितना आता है, तो आप कहोगे 7 आना चाहिए, जबकि दे रखा कितना 14, इसका मतलब डबल होगा, डबल होगा। इसका मतलब यानी ये नंबर जो होगा वो 6 होगा और ये नंबर होगा वो 8 होगा। हो गया, देखो 6 और 8 14 बिल्कुल मैच खा रहा है इससे, ये इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब वैल्यू ये हो सकती है। अब इनको गुणा करके देखो 48 आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल 6 और 2 48 भी आ रहा है, 6 और 2 48 भी आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू जो हमने पाइथागोरन ट्रिपलेट से निकाली वो वैल्यू बिल्कुल सही है। आपसे पूछा विकर्ण कितना, आप बताइए 3 4 और यहाँ 5 होता है और यहाँ डबल डबल है, इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 10 ही होगा, 10 मीटर इसका आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आता तो एक बार वापस समझाया तो मैं पूरी तरह से वापस इसको अच्छी तरह से देखिए वापस समझाता हूँ। परिमाप है 28 मीटर, सबसे पहले बात करते हैं अलग लिखते तो मैं पे, परिमाप 28 मीटर है, 28 मीटर है, इसका मतलब आधा 14 मीटर होगा जो इन दोनों का योग होगा। आपसे कहा क्षेत्रफल 48 है और विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण सारे वैल्यू अंडर में नहीं है, इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सीधा पाइथागोरन ट्रिपलेट का उदाहरण ले लेता हूँ मैं। सबसे पहला उदाहरण लेती है मैंने 3 और 4। आप खुद बताइए, अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट की उदाहरण की बात करूँ मैं, अगर मैं भाई आयत इसलिए बना रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ समकोण त्रिभुज से मतलब है, इनसे मतलब है, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ चाहिए मुझे। अगर मैं ये 3 लेता हूँ, ये 4 लेता हूँ, तो अपने हिसाब से 3 और 4 इसका मतलब जो भुजाओं का योग आएगा वो कितना आएगा, 7 आएगा, जबकि यहाँ भुजाओं का योग कितना आना चाहिए, 14। इसका मतलब डबल है, डबल हो सकता है, तो इसको भी डबल कर लो, कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 8। ठीक है, अब देखो 14 आ रहा है, बिल्कुल मैच हो रहा है। अब सही मैच तो यहाँ से होगा 48, देखो चेक करो 48 भी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है 48 भी। इसका मतलब इनका जो विकर्ण होगा वही विकर्ण इसका राइट होगा। तो 3 4 और 5 होता है, 5 होता है यहाँ पे, 5 का डबल कितना होता है 10, इसका मतलब 10 आंसर इसका। बड़े आसान तरीके से उत्तर दे सकते हो इसका। आप अगर इसको L+B वगैरह से करोगे तो बहुत लेंथी होने वाला है, ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम खा जाएगा आपका, लेकिन रियल बता रहा हूँ मैं आपको, आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। समझने में कहीं प्रॉब्लम आती है मुझे आप बताइए, मैं आपको एक ही जगह 2 वीडियो और अपलोड कर दूंगा और समझा दूंगा उन चीज़ों को। आपको कहीं प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही, उन चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और इतने बड़े क्वेश्चन आप कितने आसान तरीके से कर रहे हैं, आप खुद सोचिए, इतने आसान तरीके से दूसरा कोई मेथड काम आने वाला नहीं है इसके अंदर। ये सिर्फ कंसेप्ट की बात है, मैं कोई आपको नया कोई मैजिक नहीं बता रहा हूँ या नई कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ट्रिक के हिसाब से मुझे लिखना पड़ता है, अपने यूट्यूब चैनल में अपने नाम अपलोड करने पड़ते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर उसी चीज़ से सर्च करते हैं, ट्रिक ट्रिक ट्रिक। बाकी मैं ट्रिक, ये कोई ट्रिक, ये कोई जादू नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ें सिर्फ कंसेप्ट पर है। आप कंसेप्ट समझ रहे हो, कंसेप्ट को यूज ले रहे हो।
परिमाप दे रखा 28 मीटर, आपने कह दिया अर्ध परिमाप 14 मीटर, 14 मीटर दोनों का योग होगा। उसके बाद कहा इसने क्षेत्रफल 48 है, विकर्ण की लंबाई पूछी है। विकर्ण की लंबाई जस्ट हमने सोचा यार सारी वैल्यू मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, इसका मतलब पैथोगोनल ट्रिपलेट होने के चांसेस ज़्यादा। हालांकि 12.5 भी इसके अंदर हैं, लेकिन 12.5 तो एक ऑप्शन है, चार ऑप्शन थोड़ी है। 12.5, 12.3, 12.2, 12.1 ऐसे ऑप्शन होते हैं। मैं पैथोगोनल ट्रिपलेट में आपको सजेस्ट नहीं करता, और वैसे चीज़ें आती भी बहुत कम है। ये चीज़ें पैथोगोनल ट्रिपलेट से ही निकल के आती हैं एग्जाम में, यकीन मानो ना मानो, लेकिन आपको पिछले सालों का पेपर मिला दीजिए, पैथोगोनल ट्रिपलेट से चीज़ें ज़्यादा आती है। ठीक है, अगर सिंपल सा कोई क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए मैंने कह दिया लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और उसका विकर्ण बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया, तो वो शायद पैथोगोनल ट्रिपलेट से ना आए, वो अलग बात है ना। सपोज करो कहते लंबाई 4 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है, तो बताओ इसका विकर्ण कितना होगा, वो अलग बात है, वो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, परिमाप क्षेत्रफल वगैरह दे दिया, आपको विकर्ण पूछा गया, इसका मतलब डेफिनेटली पैथोगोनल ट्रिपलेट से आने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा, यही मान के चलो कि पैथोगोनल ट्रिपलेट से ही आता है। तो पैथोगोनल ट्रिपलेट का अच्छा यूज़ है, उसे लेके चलिए, काफ़ी आसान तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको वापस रिवाइज कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क की परिसीमा पर साइकिल चलाता है, एक चक्कर 8 मिनट में पूरा कर लेता है, तो पार्क के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, सीजीएल मेन 2016 में पूछा गया था। देखो मेन का सवाल है तो स्टूडेंट समझते सर बहुत लेंथी होगा, जबकि मैं मानता हूँ नहीं, कोई मैन लेंथी नहीं है, केवल आपका आईक्यू सही तरह से टेस्ट किया जा रहा है। अगर आप सही वे में करोगे तो कम टाइम में क्वेश्चन को कर लोगे, और अगर आप गलत तरीके से करोगे, फॉर्मूला बेस्ड मेथड से करने की कोशिश करोगे, तो आपको टाइम ज़्यादा ही लगेगा। अब देखो मैं कैसे बता रहा हूँ, समझना इस क्वेश्चन को, अलग पेज पे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले कहा गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, यानी आपसे ये कहा गया कि ये 3:2 है। आप एक्स लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब ये कहा गया अगर एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, देखिए जब मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा तब भी मैं आपको बताऊंगा कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, लेकिन हम इसको इस तरह से ना लिखकर हमें इसे इस तरह समझते हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ 1 घंटे यानी 60 मिनट में 12 किलोमीटर, 60 मिनट में 12 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए 5 मिनट में 12 से कैंसिल, 12 कम 12, 12 12 5 60, 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, या 1 मिनट में कितना चलेगा वो 200 मीटर। अब आपसे ये कहा गया है कि वो कितना चलता है, 8 मिनट में पूरा चक्कर काट लेता है, इसका मतलब 8 मिनट में कितना चला वो, 8 दूनी 1600 मीटर। और यही क्या है, यही तो परिमाप है, इसी को ही तो हम परिमाप कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, परिमाप। अब आपके हिसाब से परिमाप कितना आता है, वही डबल, 3 और 2 5 दूनी 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1600, इसलिए ए की वैल्यू कितनी होगी 160, ये आ गया फैक्टर। अब आप इसे गुणा कर लो चाहो तो, 160 से ये गुणा कर लेंगे तो आपकी ये लंबाई आ जाएगी, 160 से ये गुणा कर लेंगे, ये आपकी चौड़ाई आ जाएगी। आपसे पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूछा तो इसका मतलब इन सबको गुणा कर लीजिए। देखो मैं गुणा कैसे कर रहा हूँ, फालतू में 480 और 332 गुणा करने का आवश्यकता नहीं, आप ऐसा करो 3 दूनी 6, क्षेत्रफल निकालना, 3 दूनी 6 और इंटू 16 256, और 2 0 वापस लगा दो। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आने का 6 दूनी 12 36, यानी 153600, 153600 मीटर स्क्वायर। ज़्यादा डिफिकल्ट आंसर नहीं है इसका। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार वापस समझा देता हूँ। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। आपसे कहा गया 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार्क की सीमा में साइकिल चलाता है, एक चक्कर 8 मिनट पूरा कर लेता है। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर चलता है तो 8 मिनट में वो पूरा राउंड कर लेता है। इसका मतलब 8 मिनट में जितना चलेगा वही तो इसका परिमाप होगा। तो 8 मिनट में कितना चल, वो निकालने के लिए मैंने थोड़ी मात्रा पर चेक की है कि 1 घंटे में ये कह रहा है 12 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में आपसे कहा गया है 1 घंटे में कितने मिनट होंगे, 60 मिनट, 60 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 12 से कैंसिल हो गए 5 बार, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, इसलिए 1 मिनट में कैंसिल कर लिया 200 मीटर, इसलिए 8 मिनट में 1600 मीटर, यही इसका क्या होगा, परिमाप। बस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा दिया, बाकी सीधा परिमाप देखिए आपसे पूछ रहा था मैं। अगर मान लो पहले क्वेश्चन की बात करो तो वही क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से कि परिमाप अगर ये 20 दे रखा है, यहाँ दे रखा, मैंने कितना दे दिया आपको 1600 दे दिया। उसके बाद आगे क्षेत्रफल पूछ लिया आपसे, सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस केवल थोड़ा सा लेंदी इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा आपको ये समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आयत और वर्ग, अब आयत और वर्ग दोनों मिक्स आ रहे हैं। ठीक है, वर्ग के बारे में आप सब कुछ लेसन वीडियो नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले तो उसके अंदर परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, और
विकर्ण जो होता है वो अंडरूट दो भुजा होता है। विकर्ण पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं, पर केवल एक बार रख लो ध्यान में, ठीक है। विकर्ण के लिए भी मैं आपको वर्ग के विकर्ण के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगा मैं आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है। यानी ये कहा गया है आयत और वर्ग का परिमाप समान है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो यहाँ पे एक और निकालता हूँ। ये तो है आयत और ये है वर्ग, समान है। कितना तरीका 80 सेंटीमीटर। आप बताओ अगर 80 सेंटीमीटर वर्ग है ना, तो प्रत्येक भुजा कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा 20 सेंटीमीटर की भुजा आ जाएगी, ठीक है। और ये भी 80 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आधा कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर इन दोनों का योग होगा, पहली बात। फिर ये कहा गया है कि उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। अच्छा, क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना होगा? स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो ये जगह 400। और यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा? या तो होगा 500 या होगा 300, ठीक है। अब या तो 500 या होगा 300, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक होगा। इसको चेक करने के लिए आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन से चेक कीजिए, ऑप्शन से चेक कीजिए कि इन दोनों का गुणा जो करने पर, इन दोनों को गुणा करने पर 500 या 300 कहाँ पे आ रहा है? तो आप देखो 500 कहीं पर भी नहीं आ रहा है, 300 जरूर है। इसका मतलब सी इज राइट ऑप्शन। हुआ कितना आसान? बहुत आसान हो सकता है अगर ऑप्शन का भी थोड़ा यूज़ करो तो। हर क्वेश्चन में ऑप्शन यूज़ करने की कोशिश मत कीजिए। आप सोच रहे हो मैं पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन यूज़ करूँ, नहीं नहीं नहीं, पिछले क्वेश्चन में ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाओगे आप। लेकिन यहाँ कितना आसान तरीके से यूज़ कर पा रहे हो। देखो सबसे पहले कहा गया था आयत और वर्ग का परिमाप समान 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर वर्ग का परिमाप, इसका प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी। उसके बाद यहाँ कहा गया था 80 सेंटीमीटर, आधा कर दिया 40 सेंटीमीटर। चलो इसकी जरूरत भी नहीं, 40 सेंटीमीटर की जरूरत भी नहीं पड़ी, हालांकि चेक कर सकता हूँ मैं। फिर कहा कि उनके क्षेत्रफल का अंतर 100 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताओ इसके क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 20 सेंटीमीटर इसके प्रत्येक भुजा है, तो 400 सेंटीमीटर इसको इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब ये 400 ये अंतर 100 कह रहा है, इसका मतलब ये तो ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो ये तो 500 या 300 होगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले देखो 40 सेंटीमीटर, दोनों का योग 40 कहाँ पे आ रहा है? 40 यहाँ पे देखो, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है और डी में भी आ रहा है, सब में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये गुणा देखो, इसमें गुणा 500 या 300 होना चाहिए। तो आप देखो 500 कहीं पे भी नहीं आ रहा है, 300 जरूर आ रहा है, आराम से इसका आंसर राइट है। हाँ, अगर कुछ ऑप्शन मिक्स हो जाते, मान लो 500 भी आ जाता, तो 500 अगर आता तो उसमें या तो 40 सेंटीमीटर नहीं होता। अगर मान लो मैं कह देता साहब, मान लो एक 50 और एक 10 सेंटीमीटर दिया मैंने, तो वो तो 500 आ रहा है ना। मान लो एक पाँचों ऑप्शन और दे देता हूँ मैं इसके अंदर, ये पाँचों ऑप्शन है, या मैं लिख देता हूँ पाँचों ऑप्शन, ये 50 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए 50 और 10, 500 तो आ रहे हैं गुणा करने पर, लेकिन जोड़ने पर 40 आना चाहिए ना, जबकि कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। हटा देता हूँ ऑप्शन को मैं वापस, बाकी क्वेश्चन का आंसर यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी आयत के क्षेत्रफल के आधे से 7 मीटर स्क्वायर कम है, आयत की लंबाई 14 मीटर है और चौड़ाई 6 मीटर कम है लंबाई से, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। इस लाइन को समझना, काफ़ी स्टूडेंट्स जल्दबाजी में लंबाई को 14, आयत को लंबाई 14 और चौड़ाई 6 मीटर लेकर हाथों सारी कैलकुलेशन करना शुरू कर देते हैं और आंसर नहीं आते हैं, आएंगे भी नहीं आंसर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या कहा? किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी आयत के क्षेत्रफल के आधे से, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के आधे से 7 मीटर स्क्वायर कम है, ठीक है, क्षेत्रफल से। फिर ये कहा गया है कि आयत की लंबाई जो है वो 14 है, लंबाई 14 है, और चौड़ाई जो है 6 मीटर कम है लंबाई से 6 मीटर कम है। इसका मतलब 14 माइनस 6 यानी 14, और चौड़ाई कितनी होगी? 8। अब इनको गुणा करके आधा करेंगे तो आधा करने पर कितना आएगा? 56। और 56 में से 7 घटाओ कितना आ जाएगा? 49। 49 जो है वो इसका है, 49 इसका है। इसका मतलब 49 अगर 49 जो है वो इसका हो जाएगा। अगर इसका मतलब 49 अगर ये है, तो इसकी प्रत्येक भुजा कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। आपसे कहा गया है कि वर्ग का परिमाप कितना होगा, तो 7 चौक 28 सेंटीमीटर इसका आंसर, ठीक है। ये 28 मीटर, सॉरी मीटर। तो अब इस तरह से मतलब आसान क्वेश्चन रहा है ये, कोई ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस जैसे जैसे कहा वैसे वैसे करते गए, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आयताकार खेत का परिमाप 160 मीटर है, उसकी आसन भुजाओं के मध्य अंतर 48 मीटर है। वर्ग की भुजा ज्ञात करो जिसका आयत जिसका क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्रफल के समान है। सबसे पहले कहा गया है कि इसका आयत का परिमाप 160 मीटर है। परिमाप 160 है, इसका मतलब भुजाओं का योग कितना होगा? 80। फिर का आसन भुजाओं का मध्य अंतर 48 है, 48 अंतर आ गया। फिर वही अंतर वाली बात आ गई, इसका मतलब एक भुजा लंबाई चौड़ाई से 48 ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 48 मीटर ज़्यादा होगी, है ना। इन दोनों के बीच में 48 अंतर है। तो पहले जो अंतर है ना 48, सबसे पहले उसको माइनस कर लो।
कल जो बताया था मैंने आपको इस टाइप के उदाहरण, जब भी इस टाइप की क्वेश्चन आ जाती है ना कि इन दोनों का योग इतना है और उसका अंतर इतना है, तो हमेशा ऐसे काम किया करो। सबसे पहले 48 ज़्यादा है, इसका मतलब अगर 48 ज़्यादा ना होते दोनों बराबर बराबर होते हैं, तो 48 अगर ज़्यादा ना होते तो 48 माइनस कर लो इसमें से, कितना बचेंगे 50, 32, 32 का मतलब ये भी 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा। अब वापस इसको 48 से दो, इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया 64। तो ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई है एग्जैक्टली। अब एक आगे इस वर्ग की भुजा ज्ञात करो, इसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो इस आयत का क्षेत्रफल कितना हुआ 64 इंटू 16, और ये किसके समान है वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 का वर्गमूल निकालेंगे। अब वो वर्गमूल निकालने के तरीका गुणा मत करना है इसको, 64 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 4 और इंटू 16, 16 16 से 16 बार आ गए, 4 से 2 बार आ गए, तो 16 दूना 32। तो 32 मीटर जो आ जाएगा वो इसका भुजा हो जाएगी। आसान सा क्वेश्चन था, वापस समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि ये परिमाप जो है वो 160 है, इसका मतलब भुजाओं का योग कितना हुआ 80। फिर ये कह रहा है कि ये इससे 48 ज़्यादा है, इसका मतलब 48 पहले कम करोगे, जब 48 कम करोगे तो पीछे आ जाएगा 32, यानी 16 इसके हो जाएंगे, 16 इसके हो जाएंगे। अब ये इससे 48 ज़्यादा है, 48 इसको है, तो इसका मतलब 64 इसका हो गया। ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। आपसे कहा कि इसका क्षेत्रफल, ये तो हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। आपसे कहा कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालने के लिए गुणा करेंगे तो 64 इंटू 16, ये किसके बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। और वर्ग की भुजा निकालनी है तो क्षेत्रफल को वर्गमूल कर लो, वर्गमूल करने के लिए गुणा करने की जरूरत नहीं है। 64 को हम जानते हैं 16 इंटू 4 ही होता है, और ये 16 तो ये 16, 16 में 16 बार आ जाएंगे, 4 का 2 बार आ जाएगा, 16 दूना 32। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान है। अच्छा हाँ, दो दो बार क्वेश्चन समझाना जरूरी भी है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता, हालांकि उसको रिवाइज किया जा सकता है, लेकिन तो भी मैं अपने लेवल के हिसाब से उसको समझा देता हूँ, ढंग से समझा देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। किसी वर्ग और आयत का परिमाप समान है, आयत की आसन भुजाओं का अनुपात 1:2 है। लास्ट क्वेश्चन है ये, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। किसी वर्ग का आयत वर्ग और आयत का परिमाप समान है, ठीक है, समान कहा है इसने। आयत की आसन भुजाओं का अनुपात 1:2 है, वर्ग का आयत के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा आपसे, ठीक है। सबसे पहले कहा गया आयत क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग आयत परिमाप समान है, ये आयत और ये वर्ग, ये दोनों समान है। आसन भुजाओं का अनुपात, आयत के आसन भुजाओं 1:2 दे रखा है। अब आप मुझे बताओ, जब 1:2 है, 1:2 है तो इसका परिमाप कितना होगा, ठीक है। तो परिमाप हो जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो 6 होगा। जब ये दोनों 6 है, ये दोनों 6 है, ये 6 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी तो 6 होगा। ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, पॉइंट लग नहीं रहा है यहाँ से, 1.5, ठीक है। जो 6 का चौथा भाग करेंगे 1.5 हो जाएगा। अब ये कहा कि वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का आयत के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, दोनों का क्षेत्रफल पूछा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो 1.5 का स्क्वायर अनुपात अनुपात आयत के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल कितना होगा, इनको जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 एकम 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉरी 2 का स्क्वायर कैसा आएगा, मतलब दोनों को गुणा करेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। अब इसका हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.25, और इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2 ही आएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, अलग पेज पे कर देता हूँ मैं इनको दोनों का अनुपात, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट आएंगे यहाँ पे डबल जीरो लग जाएगा। अब एक हल कर लो, 25 नम 225, 25 8 200, तो 9:8 इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा, इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इन्होंने जैसे कहा आयत का जो है ना वो अनुपात 1:2 है और इसका परिमाप बराबर है, तो मैं इनको भी एक काम करता हूँ, सबसे पहले इनको मैं डबल कर लेता हूँ, ये 2 ये 4, ताकि आधा आधा करने में दिक्कत नहीं हो। अब इसका परिमाप कितना होगा, 4 और 2 6 दूनी 12, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, 12 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वर्ग का पूरा पहले पूछा 9, 3 का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 9:8, डायरेक्ट आंसर आ चुका। सबसे बढ़िया मेथड है, ठीक है। तो इसको ट्राई करना वापस अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं होमवर्क के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए।
अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे वापस पूछ लीजिए, मैं आपको वैसे भी मैं अगले वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा मैं, लेकिन फर्स्ट ऑफ आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। ध्यान से जितना मैंने पढ़ाया ना उसी में से ही मिलाया हुआ है, तो उसी क्वेश्चन को ध्यान से उसी मेथड से करना। एक्स वाला मेथड को ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश मत करना, ठीक है। जितना मैंने समझाया बार बार वीडियोज़ देखिए आप, आपको समझ में आ जाएगा सारा मेथड। और ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर है मैं अगले वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन में ले लूँगा मैं। इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।